This is Abhishek Mehta and welcome back to my channel, The Classical Motorhead. Rev your classical moments again. So guys, today with me I have the legendary Mahindra product, the Scorpio. So guys, ये जो Scorpio है, is the CRDE Scorpio. अगर मैं बात करना चाहूँ, CRDE stand for Common Rail Diesel Engine guys. तो ये Scorpio की एक तरह से सेकेंड जनरेशन है. The Scorpio was initially launched in India in the year 2002. This was the first product जो महिंद्रा को पैसेंजर कार सेगमेंट में लेके आया. कहीं ना कहीं बोलेरो तो लेके ही आया था, बट स्कॉर्पियो एक तरह से रिफाइंड प्रोडक्ट, एक तरह से एक पैसेंजर सेंट्रिक प्रोडक्ट एंड मोर ओवर एक कंफर्ट ड्राइव करने वाला प्रोडक्ट था फॉर द कंपनी. एंड दिस प्रोडक्ट चेंज द गेम फॉर द कंपनी कम्प्लीटली. सो अगर मैं इस मॉडल की बात करना चाहूँ, दिस इज़ द 2007 महिंद्रा स्कॉर्पियो CRDE वर्जन. दिस हैज़ अ 2.6 लीटर डीजल इंजन गाइस. इसके इंजन स्पेक्स मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा. अब आप देख रहे हो, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फ्रंट. स्कॉर्पियो का हमेशा से जो लुक रहा है ना, वो इतना अच्छा रहा है बिकॉज यार अगर मैं बात करूँ उस टाइम पे जब 2002 में स्कॉर्पियो लॉन्च हुई थी, जो डिफरेंसेस मेन थे वो ये था, इसमें आपको हुड स्कूप नहीं मिलता था, ग्रिल वॉज चेंज्ड एंड ओवरऑल स्टाइलिंग तो स्कॉर्पियो की हमेशा से सेम ही रही है. तो फ्रंट में जो आपको इसमें ग्रिल मिलती है, यू गेट द ओल्ड महिंद्रा लोगो आपको मिलता है. यू गेट बिग बल्कि बोल्ड ग्रिल जो आपको यहाँ पे मिल जाती है. एंड जो एयर का वेंटिलेशन कटआउट दे रखे हैं वो काफ़ी अच्छे दे रखे हैं. आपको यहाँ पे मस्कुलर बोल्ड एकदम हेडलाइट मिलती है. दैट इज़, अगर मैं बात करना चाहूँ एकदम मतलब जिसको कहते हैं ना, जो स्कॉर्पियो को बनाती है कि यार गैंगस्टर कार, वो है. आपको जो बम्पर की आगे की क्लैडिंग मिलती है, दिस इज़ अ प्लास्टिक बम्पर, बट ओवरऑल जो बम्पर का लुक है, जो बम्पर की बनावट है, वो काफ़ी फैटी उसमें आ जाती है. दिस इज़ नॉट अ स्लीक बम्पर, तो काफ़ी मतलब मोटा बम्पर है और हैवी बम्पर है. तो स्कॉर्पियो की ओवरऑल डिज़ाइन ऐसी है कि जैसे कहते हैं ना, इन द फेस. सो तभी ये गाड़ी को शुरू से जब से लॉन्च किया था महिंद्रा ने, ये गाड़ी हमेशा से इट्स अ सक्सेसफुल प्रोडक्ट फॉर द कंपनी. और इस वाले वेरिएंट में आपको फॉग लैम्प्स अर्लियर तो नहीं मिलते थे, बट इसमें फॉग लैम्प्स भी इंस्टॉल कर रखे हैं. यू गेट ऑक्सिलरी लाइट्स यहाँ पे कर रखी है. एंड आप देखोगे यहाँ भी यू गेट अ ग्रिल, तो प्रॉपर वेंटिलेशन का सोर्स है. एंड अर्लियर स्कॉर्पियोज जो आई थी, जैसे जो 2002 से 2005-6 तक आई थी, उसमें आपको ऑप्शन मिलते थे. यू यूज्ड टू गेट अ पेट्रोल एज वेल एज डीजल इंजन, बट इसमें आपको डीजल इंजन मिला करता था. एंड इसमें ही आपका जो ये वर्किंग बोनेट स्कूप है फॉर बेटर एयर वेंटिलेशन प्रोवाइड किया गया था. सो दिस फ्रॉम द कंपनी इटसेल्फ. उसके बाद स्कॉर्पियो में हमेशा से 180 mm की आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है. इसमें आपके पास 4 व्हील ड्राइव का भी ऑप्शन दिया करते थे. एंड इसकी जो ओवरऑल डायमेंशंस है मैंने स्क्रीन पे अटैच कर दिया, सो यू कैन हैव अ लुक एट दी डायमेंशंस. महिंद्रा अगर मैं बात करना चाहूँ, आई एम रियली हैप्पी यार. महिंद्रा आज भी स्कॉर्पियो को ज़िंदा रखती है. ऑल दो स्कॉर्पियो एंड आगे, बट स्टिल दे हैवंट किल्ड द स्कॉर्पियो, द ओरिजिनल स्कॉर्पियो शेप. तो आज के टाइम वो तो स्कॉर्पियो क्लासिक के नाम से बिकती है. नाउ कमिंग बैक टू दिस कार, यहाँ पे साइड में आपको इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, स्कॉर्पियो की बैजिंग मिल जाती है. क्लैडिंग कलर जो आपको मिलता है दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम दी कार. जैसे आप देख रहे हो ऊपर की तरफ आपको ब्लैक में, तो यार ऐसी गाड़ी इतनी अच्छी लग रही है. नीचे आपको यू गेट अ ग्रे स्टोन, ग्रे ब्लैक का कॉम्बिनेशन में आपको यू गेट द होल क्लैडिंग नीचे की तरफ जो आपको मिल जाती है. तो बेसिकली ये उस टाइम के कलर्स है जिसमें आपको डुअल टोन कलर स्कॉर्पियो में आया करता था. एंड ये जो टायर साइज़ है, ये इसको अपग्रेड कर रखा है. तो इसमें आपको 255, 65, R16, 80 टायर्स आपको इसमें मिल जाते हैं. एंड दीज आर नॉट अलॉयज, दीज आर एक्चुअली जो इसमें रिम लगा रखे हैं. सो ओवरऑल जो स्कॉर्पियो की स्टाइलिंग रही है वो यार एकदम बल्कि, मस्कुलर, एंड तभी तो इसको माइटी मस्कुलर SUV कहते थे अपने टाइम में, हमेशा से ऐसी रही है. इनिशियल मॉडल्स है जो स्कॉर्पियो के थे, उसमें आपको रूफ रेल्स भी नहीं आया करती थी. सो इसमें क्या है, रूफ रेल्स आपको दे दी गई थी. एंड अगर मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँ यार, ऊपर से देखो,
इसमें आपको यू आर गेटिंग लाइंस। यहाँ पे ये लाइंस पता है क्यों होती है एसयूवी में? ये लाइंस इसलिए होती है एसयूवी में बिकॉज ये डिज़ाइनर्स इसलिए बनाते हैं सो दैट जो एयर फ्लो आता है, सी एसयूवी का जो ओवरऑल जब गाड़ी चल रही होती है स्पीड में, तो जो एयर फ्लो एंड ऑल दैट होता है वो इतना अच्छा नहीं होता एज़ कम्पेयर टू सेडान्स। तो पीछे की तरफ जो ऊपर लाइन बना रखी है वो इसलिए बनाते हैं बिकॉज सो दैट द कार कट्स द एयर एंड जो ओवरऑल ड्राइव है वो बेटर भी रहे और डायनामिकली गाड़ी जो है वो आपकी ठीक चले। बट गाइज ये स्कॉर्पियो का जो डिज़ाइन है ना मुझे बड़ा पसंद है, आप देखो। और इसका एंटीना हमेशा से ऊपर आया करता था लाइक दिस। एंड नाउ अगर मैं बात करना चाहूँ सो जो इसके अगर आप देखोगे यार, जो ग्लास एरिया जो विंडोज़ है वो कितना बड़ा है। मतलब दिस एक्चुअली मेक्स द कैबिन वेरी वेरी एयरी। एंड 2002 में जो हमारे पास जो गाड़ियाँ आती थी यार, वो ज़्यादातर आती थी कॉलेज, सूमो। स्कॉर्पियो की मेन राइवल हमेशा से टाटा सफारी रही है, बट स्कॉर्पियो ने कहीं ना कहीं टाटा सफारी को अंडरकट किया था इन द प्राइस एंड ओवरऑल जो थोड़ी रिलायबिलिटी वाइज अगर मैं बात करना चाहूँ तो स्कॉर्पियो कहीं ना कहीं बेटर स्टैंड करती थी सफारी से हमेशा से। और प्राइस इसका कुछ ऑलमोस्ट जब आई थी इंडिया में 2002 में, तब ये 5.5 लाख की पड़ती थी एंड टाटा सफारी यूज टू कॉल ऑलमोस्ट 8.5 लाख। तो वो जो 3.5 लाख का डिफरेंस था ना, दैट एक्चुअली चेंज द गेम फॉर महिंद्रा। एंड शुरू से इसमें जो डीजल इंजन आता था, इट वॉज नॉट अ टर्बो यूनिट अर्लियर, बाद में टर्बो भी इंट्रोड्यूस किया गया था, बट शुरू में इसमें नॉर्मल इंजन आपका आया था विदाउट टर्बो। बट इसकी जो हमेशा से परफॉर्मेंस रही है वो काफ़ी अच्छी रही है इंजन वाइज। सो ओवरऑल स्कॉर्पियो की स्टाइलिंग ऐसी लगती है। अब पीछे से अगर मैं बात करना चाहूँ तो ओवर द टाइम स्कॉर्पियो का डिज़ाइन ना चेंज किया गया है। आप देखोगे यहाँ पे आज के टाइम जो स्कॉर्पियो क्लासिक आती है उसमें यू गेट लाइट्स आपको यहाँ पे लग जाते हैं, या पीपल गेट दिस मॉडिफाइड जो आपको लाइट्स मिल जाती हैं। बट हमेशा से स्कॉर्पियो का जो स्ट्रक्चर रहा है ना, वो एक बिग बॉक्सी स्ट्रक्चर रहा है। अब बिग बॉक्सी स्ट्रक्चर के चक्कर में क्या कभी कभी दिक्कत, इसमें बॉडी रोल की समस्या इसमें रहती है। अर्लियर मॉडल में तो डेफिनेटली बॉडी रोल रहता था, बिकॉज क्या था कि यार जो शुरू में स्कॉर्पियो के मॉडल्स आते थे ना, उसमें आपको पीछे की तरफ ये शुरू में आपको लीफ स्प्रिंग्स ही मिला करते थे जो महिंद्रा की और गाड़ियों में आते थे, बोलेरो में जैसे आते थे। बट बाद में इसमें मल्टी लिंक कॉइल स्प्रिंग्स इसमें इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। तो राइड क्वालिटी को हमेशा से ध्यान रखा गया है स्कॉर्पियो में। हाँ, बॉडी रोल आज भी है स्कॉर्पियो में, बट आई थिंक पीपल हु हैव ओन्ड द स्कॉर्पियो एंड नो अबाउट द स्कॉर्पियो, दे एंजॉय द बॉडी रोल। एंड यहाँ पे आपको आगे डिस्क मिलते हैं, पीछे ड्रम्स, सो डिस्क ड्रम ब्रेक मिलते हैं। स्कॉर्पियो की ब्रेकिंग भी ठीक रही है, ओवर द टाइम डेफिनेटली इंप्रूव करी गई है, जैसे इंजन को रिफाइन करा गया है। तो इसमें आपका CRD जैसे हमारे सामने खड़ा है, उसके बाद एमहॉक आया था। तो ये सब वेरिएंट्स स्कॉर्पियो में इंट्रोड्यूस करे गए थे। सो पीछे से जैसे मैं बात कर रहा था, इस वाले मॉडल में आपको कोई भी डीफॉगर नहीं मिलता, बट आपको जो ग्लास विंडो मिलता है ना यार, ये पूरा जो मैं आपको थोड़ा जूम आउट करके दिखाता हूँ, आपको जो पूरा एक एरिया मिलता है वो काफ़ी बड़ा एरिया मिलता है। एंड यहाँ पे आपको रियर वाइपर मिल जाता है इसमें, जो आपको जैसे मैंने CRD बैजिंग मिल जाती है। स्कॉर्पियो DX वेरिएंट है ये वाला। एंड यहाँ पे आप देखोगे जो आपको बम्पर की क्वालिटी मिलती है, दैट इज़ अ प्लास्टिक बम्पर। बट यार आप ये ऐसे देखो ना कितना बाहर निकला हुआ है। और कहीं ना कहीं जो स्कॉर्पियो जो अर्लियर स्कॉर्पियोज थी ना, वो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत डायमेंशन वाइज पता नहीं बड़ी लगती थी। आई मीन अगर आप इसको देखो दूर से लाइक दिस, सो इट इज़ लुकिंग लाइक अ ह्यूज कार। पीछे से द बॉक्सी जो लुक आता है ना, वो एकदम स्कॉर्पियो का आता है। यहाँ पे आपको महिंद्रा की लोगो मिल जाता है। एंड सो ओवरऑल द क्वालिटी इज़ गुड। ऑल्दो स्कॉर्पियो की अगर हम रेटिंग की बात करें तो NCAP में तो 2 ही आई थी, तो नॉट द बेस्ट ऑब्वियसली। बट स्कॉर्पियो हमेशा से एक ऐसी गाड़ी रही है यार, मैं जिसको बोलूँ ना, लोग हमेशा इसको दिल से लेते थे रादर देन टेकिंग डिसीजन फ्रॉम दी ब्रेन। ये हमेशा दिल से कनेक्टेड गाड़ी है, इसलिए आज भी ऑलमोस्ट 23 साल हो चुके हैं इसको, आज भी ये मार्केट में रूल कर रही है। तो अगर मैं बात करना चाहूँ महिंद्रा स्कॉर्पियो में, इसमें आपको 60 लीटर्स का आपको इसमें डीजल टैंक मिल जाता है। सो गुड फॉर लॉन्ग ट्रिप्स। एंड साइड से ओवरऑल कुछ गाड़ी ऐसी दिखती है। अब एक बार बात करते हैं अंदर से। एंटरिंग द कार, मैं आपको एक बार इसकी कीज़ दिखा देता हूँ। सिंपल कीज़ आपको इसमें मिल जाती है कुछ ऐसे तरीके की। यहाँ भी आपको यू गेट द महिंद्रा लोगो लाइक दिस। एंड जो ओवरऑल डोर क्वालिटी है वो इट्स गुड टाइम के हिसाब से। सो लेट्स चेक आउट द इंटीरियर ऑफ द स्कॉर्पियो। अब
स्कॉर्पियो में इनिशियली जो मॉडल्स आया करते थे उसमें आपको यहाँ पे डोर पैड में कोई भी आपको पावर विंडो नहीं मिलती थी। डोर पॉकेट्स का जो साइज़ है वो भी यार ठीक है, एम्पल है, मतलब आप देख सकते हो। फॉर रेफरेंस मैंने इतनी मतलब बॉटल रखी है, मतलब आप इसमें ये भी इसको चेंज किया गया था ओवर द टाइम स्कॉर्पियो में, बट हाँ मतलब ज़्यादा बड़ी बॉटल नहीं रख सकते आप, छोटे साइज़ की एक बॉटल रख सकते हो। यहाँ पे आपको कोई भी पावर विंडो का स्विचेस नहीं मिलते, आपको जो हैंडल मिलता है कुछ ऐसा मिलता है, यू गेट अ ग्रैब हैंडल यहाँ पे। एंड इस वाले मॉडल में यू कांट एडजस्ट दी ORVMs फ्रॉम इनसाइड, आपको इसको मैनुअली ऐसे एडजस्ट करना पड़ेगा। अब बात करें सीट्स की, तो जो इसकी गाड़ी की सीट है इस वाले मॉडल में जो DX है, सो दिस इज़ आई थिंक बेस और जस्ट वन मॉडल अबव द बेस। सो इसमें आपको कोई भी हाइट एडजस्टिंग सीट नहीं मिलती, यू जस्ट गेट रिक्लाइन, आगे पीछे आप इसको सीट को कर सकते हैं। एंड स्कॉर्पियो का कुछ जो लेआउट है वो ऐसा दिखता है। अब एक बार बैठ के देखते हैं स्कॉर्पियो में, CRDE में। सो CRDE का यार इंटीरियर जो है ना, आप लोग एक बार देख लो, ऐसा ओवरऑल दिखता है। अब स्कॉर्पियो में फीचर्स ना बड़े, उस टाइम पे अगर मैं बोलूँ स्कॉर्पियो में बड़े स्मार्ट फीचर्स आया करते थे। आपको याद होगा उस टाइम पे महिंद्रा ने इसको प्रमोट किया था एज अ टॉकिंग कार, क्योंकि महिंद्रा ने ना कभी भी स्कॉर्पियो को SUV नहीं बोला, महिंद्रा ने अपनी तरफ से बोला है कार इसको, बिकॉज महिंद्रा ऑलवेज वांटेड, जब हम कार का नाम लेते हैं ना यार, तो वो एक सोफेस्टिकेशन आ जाती है। अगर आप देखो तो वही चीज़ महिंद्रा चाहती थी कि आर स्कॉर्पियो शुड बी अ सोफेस्टिकेटेड प्रोडक्ट रादर देन जस्ट बीइंग कॉल्ड एन SUV एट दैट टाइम। बिकॉज अगर आप SUV बोलते हो यार, आपको टाटा सूमो भी याद आ जाती है, आपको क्वालिस भी याद आती है, ये सब आ जाती है। बट महिंद्रा ऑलवेज वांटेड स्कॉर्पियो टू बिकम अ कार एंड गिव द लुक्स एंड द माचोनेस ऑफ एन SUV। सो ये एक चीज़ है जो महिंद्रा हमेशा से, इसलिए आप देखोगे पुराने ऐड में हमेशा महिंद्रा स्कॉर्पियो का एज एन कार एड्रेस करती थी। सो नाउ कमिंग बैक टू द इंटीरियर, ये आपको कुछ इंटीरियर मिल जाता है। यहाँ पे स्कॉर्पियो में आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल भी इंट्रोड्यूस कर दिए गए थे, एंड इसमें आपको टॉकिंग फीचर्स भी इंट्रोड्यूस कर, लाइक वेलकम टू द स्कॉर्पियो, योर फ्यूल माइलेज इज लो एंड ऑल दैट, ये सब भी इंट्रोड्यूस कर दिए गए थे। एंड विच वॉज वेरी अर्ली यार, महिंद्रा हैज़ टेकन द स्कॉर्पियो गेम, जब उन्होंने डिसीजन लिया, दे हैव टेकन द स्कॉर्पियो गेम लीप अहेड what the competition at that time was offering. सो मीटर आपको कुछ ऐसा मिल जाता है, RPM मीटर, आपको फ्यूल गॉज मिल जाता है, आपको टेम्परेचर मीटर यहाँ पे मिल जाता है, स्पीडोमीटर, आपको ये सब मिल जाता है। तो मीटर इसका कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पे आपको यू गेट द AC वेंट साइड में, यू गेट दी हेडलाइट लेवलर यहाँ पे आपको मिल जाता है। 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स आपको इसमें मिला करता है, हैंड ब्रेक इज देयर, पावर विंडोज़ के स्विचेस आपको यहाँ पे मिलते हैं, एंड ये बोलेरो में भी अभी तक आते हैं। यहाँ पे यू गेट स्पेस टू कीप थिंग्स, फ़ोन आप यहाँ पे रख सकते हो, AC लो हाई आपको इसमें मिल जाता है, फ्यूल लिड ओपन आपको यहाँ पे मिल जाता है। दीज आर डमी बटन्स, मतलब अगर आपको लाइट वाइट लगाना चाहते हो यू कैन डू इट यहाँ पे। तो दिस इज़ दी AC कंट्रोल 1 2 3 वेयर डू वांट टू कीप दी एयर फ्लो। यहाँ पे आपका एयर फेशिया आ गया, वेयर डू वांट टू कीप दी एयर। यहाँ पे आपका टेम्परेचर हॉट एंड कूल में आ गया। यहाँ पे बाद में स्कॉर्पियो में एक टच स्क्रीन भी दे दिया था, बट यहाँ पे यू गेट अ सिंगल डिन विच आई प्रेफर, एंड उस टाइम पे तो ऐसे था, तो डबल डिन का सिस्टम दे रखा है, तो यहाँ पे आपको डुअल बड़ा सा थोड़ा डबल डिन आपको मिला करता था। यहाँ पे आपको राउंड में आपको AC वेंट्स मिल जाता है, एंड दिस इज द हैजार्ड स्विच। यू गेट अ ग्रैब हैंडल ऑन दिस बिकॉज आई थिंक दिस स्कॉर्पियो डजंट हैव एनी एयर बैग्स, तो यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल मिल जाते हैं। और कुछ ऐसा आपको ओवरऑल इंटीरियर मिल जाता है, एंड यू गेट स्पेसेस टू कीप बॉटल, मतलब कुछ ज़्यादा ही स्पेस मिल जाती है यार बॉटल रखने की, तो मतलब इन लोगों ने यहाँ नहीं दी, यहाँ ज़रूर दे दी। सो ओवरऑल कैबिन स्कॉर्पियो का कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पे आपको टेलीस्कोपिक का कोई ऑप्शन नहीं मिलता, बट आपको यू कैन एडजस्ट दी स्टीयरिंग व्हील। सो यहाँ पे आपको क्लैंप मिलता है, इसको आप यू हैव टू पुल इट डाउन एंड देन यू कैन एडजस्ट अकॉर्डिंग टू योर ड्राइविंग पोजीशन, एंड देन यू कैन सेट इट लाइक दिस। सो ओवरऑल कुछ ऐसा आपको इसमें मिल जाता है। एंड इसमें आपके पास ऑटोमेटिक भी लॉन्च किया गया था। सो आई थिंक स्कॉर्पियो वॉज वन ऑफ द इनिशियल SUVs जिसमें ऑटोमेटिक भी आया था फ्रॉम एन इंडियन मैन्युफैक्चरर। सो दिस एक्चुअली लेवल्ड अप द स्कॉर्पियो गेम अ वे अहेड देन व्हाट द कंपटीशन वाज ऑफरिंग एट दैट टाइम। टॉकिंग अबाउट द रेयर, इसका जो आपका दरवाज़ा खुलता है, यू सी अ लीवर, यू हैव टू प्रेस दिस एंड देन ये कुछ ऐसे खुल जाता है।
सो स्पेस कुछ ऐसी मिल जाती है आपको इसमें। आपको यहाँ पे यू गेट अ हैंड रेस्ट, इसके अंदर एक हैंड रेस्ट है, तो यहाँ पे हैंड रेस्ट मिल जाता है। दिस इज़ विदाउट कप होल्डर्स। एंड ये जो सीट्स है आपकी टम्बल डाउन हो जाती है। एंड अगर आप इतनी स्पेस लेके चलते हो, वो आपको चलो मैं पीछे दिखाऊंगा बूट स्पेस में। सो ओवरऑल कुछ ऐसा मिल जाता है, यू गेट 60-40 स्प्लिट आपको इस सीट्स में मिल जाता है। एंड यहाँ पे आपको ऊपर कैबिन लाइट्स मिल जाती हैं लाइक दिस। you get power window switches on the door pads, and यहाँ पे you can keep your phones and all that, and यहाँ पे you get a bottle holder, so that's good. And Scorpio badging on the door. So now let's open the boot Scorpio का। सो गाइस जो बूट है ओवरऑल इसका यार ऐसा है, आपको इसमें टोटल अप्रॉक्स 800 लीटर्स की बूट कैपेसिटी मिलती है। एंड ये जो सीट्स हैं, बिकॉज स्कॉर्पियो ने बाद में कैप्टन सीट्स भी इंट्रोड्यूस कर दी गई थी, बट दीज आर सीट जो ऐसे पूरी नीचे की तरफ ये फोल्ड हो जाती है। तो मैं आपको एक बार फ़ोटो दिखा दूंगा, यू कैन हैव अ लुक कैसे हो जाती है। ये फोल्ड हो जाती है, तो दिस इज़ बेसिकली दिस बिकम्स एज 8 सीटर कार टोटल। सो ये भी कन्फिग्रेशन आती थी, बट स्कॉर्पियो में जंप सीट्स की भी कन्फिग्रेशन आया करती थी, और इसमें आपको कैप्टन सीट्स की भी आती है। तो मतलब मल्टीपल कन्फिग्रेशन स्कॉर्पियो में रही है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ यार बार बार ना कि महिंद्रा हमेशा से स्कॉर्पियो को एक फॉरवर्डेड प्रोडक्ट बना रही थी। इसलिए 2002 में जब स्कॉर्पियो लॉन्च हुई थी ना, ये एकदम मतलब इस गाड़ी ने धमाल मचा दिया था इंडियन एसयूवी मार्केट में। एंड यू गेट द स्टेपनी बिलो। सो आपको कभी भी स्कॉर्पियो में कोई रेयर डोर पे स्टेपनी का माउंट नहीं दिखा, जो यूजुअली एसयूवीज़ में होता है, और मुझे पर्सनली अच्छा भी लगता है। बट हाँ, स्कॉर्पियो के लुक के हिसाब से, बिकॉज इट्स अ मोर स्क्वेरिश कार, सो बॉक्सी कार, सो पीछे इतना स्टेपनी वाला लुक इतना अच्छा नहीं लगता स्कॉर्पियो में। इसमें आप ये यू हैव एडवांटेज, आप इसमें ना ये विंडोज़ भी आप इसको ऐसे यू कैन ओपन द विंडोज़। सो जो साइड वाली विंडोज़ है ज़्यादा नहीं खुल सकती, थोड़ा बहुत इसमें आपको प्रोविज़न मिल जाता है। यू कैन ओपन दिस लाइक दिस, तो आपकी यहाँ पे देखो ये खुल गई है। सो ये कुछ एक अच्छा ऑप्शन मिल जाता है स्कॉर्पियो में, क्योंकि जो पीछे वाले लोग होते हैं, क्योंकि इसमें आपको पीछे की तरफ कोई एसी नहीं मिल रहा। अगर आप देखो रूफ में कोई एसी नहीं है, तो फॉर वेंटिलेशन दिस इज़ अ गुड थिंग। एंड ये बड़ी कम गाड़ियों में है यार आजकल जो पीछे खोलने वाला है। आपको जो एसी का वेंट्स मिलते हैं वो यहाँ पे एक नीचे मिल जाते हैं बस। दिस इज़ द एसी वेंट्स, नो रूफ एसी इन द स्कॉर्पियो। और इनफैक्ट आज भी कोई रूफ एसी स्कॉर्पियो में नहीं आता है। सो एक बार आप गाड़ी को स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं कितनी आवाज़ है, क्या है, और कुछ इंजन के बारे में भी बात करेंगे। अच्छा, आप देखो यार स्कॉर्पियो का ना गियर लीवर हमेशा से ऐसे टेढ़ा मेढ़ा रहा है, और इसकी रॉड देखो यार, लुक एट द साइज़ ऑफ द रॉड। अगर देखो इतना लंबा। सो इसको एक बार न्यूट्रल में डाल देते हैं। लेट्स स्टार्ट द कार। सो आपके यहाँ पे ऑल मीटर लाइट्स आर ऑन। सो लेट्स स्टार्ट द कार। 3, 2, 1। ओके, सो गाइस इंजन की तो साउंड है, 2.6 लीटर डीजल इंजन है, एंड प्रोड्यूस करता है ऑलमोस्ट 116 bhp एंड अराउंड 280 Nm ऑफ टॉर्क, जो इस गाड़ी के स्पेक्स रहते हैं। एंड 2.6 मतलब 2600 सीसी का इंजन है। एंड दिस इंजन वाज एक्चुअली गिवन इन दी बोलेरो एज वेल बाद में। सो एक बार बोनट खोल के देखते हैं क्या आवाज़ है क्या नहीं है। इसका जो बोनट आपका खुलेगा वो खुलता है यहाँ से, ये बोनट खुला। सो इंजन लेआउट स्कॉर्पियो कुछ ऐसा दिखता है, जैसे मैंने बोला CRD। सो आई जस्ट वांट टू टेल यू अ फन फैक्ट। अब हुआ क्या था यार, 2005 में BS3 नॉर्म्स को इम्प्लीमेंट करना शुरू किया था गवर्नमेंट में। अब उस टाइम पे महिंद्रा हैड एन ऑप्शन to go for the EDC, that is the electronic diesel control system, or the mechanical one, but they chose the CRDE. Although अगर मैं बात करूँ, earlier is CRDE का नाम था CRDI, Common Rail Diesel Injection, but CRDI है क्या कि दूसरी कंपनी, अगर मैं कंपनी का नाम बताना दैट इज़ हुंडई। अगर आप देखोगे उनकी गाड़ी में टेक्नोलॉजी है CRDI, तो इसलिए वो महिंद्रा यूज़ नहीं करते, दैट्स वाई दे चेंज द नेम टू CRDE, कॉमन रेल डीजल इंजन। तो ये एक फ़न फैक्ट था दैट आई वांटेड टू शेयर विद यू ऑल अबाउट दी स्कॉर्पियो। एंड इसमें आपको कभी भी आपको इसमें यहाँ पे बोनट सपोर्ट्स नहीं मिली। हमेशा यू हैव टू पुट दी रॉड ऑन दी स्कॉर्पियो। आपको बोनट सपोर्ट कभी भी स्कॉर्पियो में नहीं मिली।
So friend, you was driving the Mahindra Scorpio CRDE. यार सबसे पहले तो स्कॉर्पियो में बैठते हैं ना तो ऐसा लगता है दैट यू आर द किंग ऑफ द रोड, बिकॉज स्कॉर्पियो की जो ओवरऑल गाड़ी की साइज़ है, गाड़ी का विड्थ है, गाड़ी के लुक्स हैं, मतलब कहते हैं ना हिंदी में बोलूँ तो धाकड़ है। तो स्कॉर्पियो का क्या है कि स्कॉर्पियो शुरू से एक ऐसा प्रोडक्ट रही है जिसने महिंद्रा के लिए तो चीज़ें चेंज की, बट इन द इंडियन एसयूवी मार्केट लोगों के लिए भी काफ़ी चीज़ें चेंज करी और लोगों को यार एक चीज़ बताई कि हाँ, एट एन अफोर्डेबल प्राइस यू कैन बाय एन एसयूवी एंड यू कैन एन्जॉय द एसयूवी। सो अगर मैं बात करना चाहूँ, जो स्कॉर्पियो की विजिबिलिटी रहती है वो काफ़ी शानदार रहती है। आपको पूरा बोनट दिख जाता है। आपके जितने भी अंदर के स्विचेस हैं, चाहे वो एसी के स्विचेस हों, डैशबोर्ड स्विचेस, ऑल द स्विचेस आर वेरी एक्सेसिबल, तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होती। और जैसे आपको इसमें हाइट एडजस्ट भी मिल जाता है, स्टीयरिंग, तो यू कैन एडजस्ट दी स्टीयरिंग अकॉर्डिंग टू योर ड्राइविंग पोजीशन, तो एक ड्राइव काफ़ी कंफर्टेबल हो जाती है। सो अभी जैसे हम स्ट्रेट रोड पे हैं, इसमें थोड़े गड्ढे भी हैं, द रोड इज़ अनइवन। सो जो सस्पेंशन है स्कॉर्पियो का वो ठीक ठाक है, आई वोंट से इट्स द बेस्ट इन द क्लास। तो बट या स्कॉर्पियो जो है काफ़ी बम्पी राइड झेल जाती है, एंड तभी यार ये सब जो गाड़ियाँ थी ना लॉन्ग टूर्स के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती थी, स्पेशली स्कॉर्पियो। अब एक यू टर्न लेते हैं। स्कॉर्पियो का टर्निंग रेडियस अप्रॉक्स 5.7 मीटर्स है, सो विच इज़ गुड बिकॉज ये काफ़ी आराम से मुड़ जाती है। सो टेकिंग ए यू टर्न इन द सिटी इज़ नॉट अ बिग इशू। तो इससे यार ये भी पता चलता है स्कॉर्पियो अगर आप सिटी में चला रहे हो ना तो आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आई वुड से इट्स अ गुड कार टू मैनूवर इन द सिटी एज वेल व्हेन यू आर ऑन द हाईवे। देखो एक और स्कॉर्पियो जा रही है, दिस इज़ दी न्यू स्कॉर्पियो, नॉट टेक्निकली द न्यू वन, जो BS6 से पहले आया करती थी। स्कॉर्पियो जब से 2002 से लॉन्च हुई है ना, इस गाड़ी ने धमाल मचाया, एंड आई थिंक कभी भी स्कॉर्पियो की सेल्स नीचे नहीं रही है। हमेशा से इट हैज़ टेकन अ लीप विद द न्यू लॉन्चेस, चाहे वो नॉर्मल स्कॉर्पियो क्लासिक हो और इट्स अ स्कॉर्पियो एन। तो मैं ये कह सकता हूँ यार, अभी जैसे हम चला रहे हैं यहाँ पे स्कॉर्पियो, तो यार दिस प्रोडक्ट हैज़ एक्चुअली कॉन्ट्रीब्यूटेड अ लॉट टू द इंडियन एसयूवी मार्केट, बिकॉज यार जब स्कॉर्पियो लॉन्च हुई थी ना 2002 में, उसके कंपटीशन तो थे, बट स्कॉर्पियो जैसी वैल्यू प्रोपोजिशन कोई ऑफर नहीं करा करता था। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आएगा, बिकॉज दिस इज़ अ रेयर जेम। मैं रेयर जेम इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज आज के टाइम स्पॉटिंग अ CRD इज़ वेरी रेयर। आपको एमहॉक मिल जाते हैं, आपको यू गेट द लेटेस्ट स्कॉर्पियो क्लासिक, बट CRD बड़ा कम मिलता है। बट एज अ क्लासिकल मोटर हेड आई प्रॉमिस यू टू गेट दीज कार्स। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू सब्सक्राइब माई चैनल द क्लासिकल मोटर हेड, एंड लाइक कर दो यार। जब आप लाइक और कमेंट अच्छा देते हो ना तो मोटिवेशन मिलता है, और ऐसी एक और गाड़ी आपको नेक्स्ट टाइम मिलेगी मेरे चैनल पे। सो विद दिस गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर माई नेक्स्ट वन।